पेरिस समिट में हिस्सा लेने के लिए ज़ेलेंस्की पहुंचे हैं। तो ज़ेलेंस्की मैक्रो की मुलाकात युद्ध भूमि में क्या विनाश का ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने क्या कहा यह आपको पहले बता देते हैं। हमलों से बचने के लिए फ्रांस की जो मदद है वो बात कही गई है। फ्रांस के लड़ाकू विमान ने रक्षा की है यह भी कहा। फ्रांस के मिराज का शानदार प्रदर्शन, तारीफ की गई है फ्रांस की मदद को लेकर। जी हां, शाहेद ड्रोन से हमारी रक्षा कर रहे हैं मिराज, ये बताया गया है। यूक्रेन को और मिराज फाइटर जेट चाहिए, ये डिमांड भी कर दी गई। बड़ी बात देखिए क्या है, फ्रांस यूक्रेन को 2 बिलियन यूरो की मदद देगा, ये क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए हमारे साथ एफएम ओपी तिवारी सर भी मौजूद है। सर मुझे एक बात बताइए कि एक तरफ तो लगातार कोशिश हो रही है कि युद्ध में शांति आ जाए, वॉर जोन शांत हो जाए, लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की पुतिन को भड़काने का काम करते हैं, बोलते हैं कि वो बहुत जल्दी मर जाएंगे। इधर फ्रांस दौरे पर गए हैं और ज्यादा मदद की डिमांड वहां पर रख रहे हैं। होने क्या वाला है, क्या आपको लग रहा है? करुणा, ये एक चीज सही बात कर रहे हो कि जैसे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। अब जिस तरीके से सब लोग शांति की अपेक्षा कर रहे थे, अमेरिका ने कोशिश की, लेकिन यूरोपियन यूनियन अमेरिका के अगेंस्ट क्यों है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। वो एक मेन बाधा पड़ रहा है जिससे शांति ना हो। और जगह जगह पर टाइम, जैसे इन्होंने कितने बिलियन हेल्प करने की आवश्यकता, मतलब जरूरत कही कि हम हेल्प करेंगे यूक्रेन को, वो क्या चाहते हैं यूरोप, ये समझने की बात नहीं है। उनके देश भी बिकॉज ऑफ गैस और फ्यूल, डीजल और क्रूड की सप्लाई की वजह से उनकी कई देशों की इकोनॉमिक स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी है, फिर भी उनको समझ में नहीं आ रहा अब इस तरह क्यों शांति नहीं चाहते हैं। और ये सारा यूरोपियन यूनियन के जितने भी देश हैं, छोटे छोटे देश हैं, इनके सारा आर्मामेंट सब कुछ इकट्ठा कर लिया जाए तभी भी ये किसी रशिया के लड़ने के काबिल नहीं होंगे। लेकिन ये छोटी मोटी कंफ्यूजन क्रिएट करके अपना इसको बलि का बकरा बना के ज़ेलेंस्की को आगे खड़े किए जा रहे हैं। अब जिस तरीके से वॉर जो चल रहा है, जिस तरीके चल रहा है, अब रशिया का तो है, रशिया ने तो 18-19% कब्जा कर लिया है। अब उसको एक बफर जोन बनाना है ताकि वो उसको कंसोलिडेट कर सके। निप्रो रिवर की बात है, निप्रो रिवर एक नेचुरल बाउंड्री है, वहां तक कंसोलिडेट करेगा ताकि आगे यूक्रेन से कब्जा ना हो सके। इसी तरह क्रुस्क में जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं, इनकी जो 3 ब्रिगेड बैठी हुई है यूक्रेन की, वो भी थोड़े दिनों में मुश्किल हो जाएगा, क्यों ना पीछे हट सकती है ना आगे जा पाएंगी, उनका रास्ता कट जाएगा, उनकी सप्लाई बंद हो जाएंगी, उनको सरेंडर करना पड़ेगा, ये हारेंगे। लेकिन यूरोप क्यों लड़ा रहा है यूक्रेन को? या हो सकता है कि यूरोप और अमेरिका, नाटो और अमेरिका में जो भी बिल्कुल सही बात है। यूक्रेन के लिए हालात दिन ब दिन और ज्यादा बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बावजूद भी यूरोप हवा देने से बाज नहीं आ रहा है यूक्रेन को। यूक्रेन के कई शहरों में देखिए विनाशकारी हमले हुए हैं। रूस ने खार्किव में ड्रोन से अटैक किया है। फुटबॉल ग्राउंड के पास यह ड्रोन अटैक हुआ। कई रिहायशी इमारतों पर भी ड्रोन दागे गए। रूसी हमले में एक बच्ची समेत 8 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। मानवता कराती हुई नजर आ रही है इस जंग में, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को इसकी फिक्र नहीं है। TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूसी हमला हुआ है एक रिहायशी इलाके में जिसमें एक बच्ची समेत 8 लोग घायल हुए हैं। फुटबॉल ग्राउंड के बिल्कुल पास ये ड्रोन अटैक अंजाम दिया गया। तो देखिए एक और बड़ी खबर, रूस ने किस तरह से यूक्रेनी फौज पर भीषण हमले को अंजाम दिया, ये खबर और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। यूक्रेनी फौज पर हमले की तस्वीरें। किनबर्न स्पिट में यूक्रेन पर प्रहार किया गया, यूक्रेन के सैन्य जहाजों पर हमला किया गया। ATGM से यूक्रेनी सिग्नल रिपीटर को नष्ट कैसे किया गया, देखिए। तो देखिए यूक्रेन की हालत जो है वो बद से बदतर होती हुई नजर आ रही है। उसके बावजूद भी यूक्रेन की तरफ से भीषण रिटेलिएशन का सिलसिला जारी है। रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश जारी है और ऐसे में फ्रांस का एक बड़ा दावा सामने आया है, 2030 तक नाटो खत्म हो जाएगा। फ्रांसीसी वायुसेना के अफसर का यह बयान सामने आया है। ज़ेलेंस्की के साथ यूरोपीय नेताओं का भी पतन हो रहा है, इसका जिक्र उन्होंने किया है। रूस से मौलिक हार के बाद नाटो खत्म हो जाएगा, ये कहा गया।